नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक मैं आपको बता रही थी और सूत जी कह रही थी कि रामेश्वरम की स्थापना कैसे हुई, रामेश्वरम के नाम से कैसे जाना गया, उसकी महिमा। तो आप तो था कि तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र संहार किया और अपनी प्रिया सीता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वहाँ पर उनको वो जगह रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पाठ किस लिए कर रही हूँ। जो मेरे नए दर्शक हैं वो ही जानना चाहेंगे, अदरवाइज जो रोजाना देखते हैं पाठ उनको तो पता होगा कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि ये उद्देश्य मेरा पूरा हो पाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए कि मेरा उद्देश्य ये पूरा करने में आप लोग उनकी सहायता करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता चल रही है। कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। तो यहाँ पर सूची कहते हैं कि अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है, जो देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के उनके कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी ये पार्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा या इसी के बीच में मैं चाहती हूँ कि कुछ जैसे आयुर्वेद में आयुर्वेद के ऊपर कुछ ऐसे बीमारियों से रिलेटेड कि भाई हाँ इससे ये चीज़ ठीक हो सकती है, ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो मेरी तो खैर बढ़ चुकी है, आप लोग कहेंगे कि आपने लिए क्यों नहीं करती। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज मैं इस मुकाम पर आई हूँ तो मैं कम से कम किसी दूसरे को तो सहयोग कर सकती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगी। मैंने बुक्स मंगवाई हैं तो मैं उसमें बताना चाहूँगी। शॉर्ट वीडियो में दूंगी, फिर मैं वो उससे देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुधर्मा जो थे वो वेद शास्त्र के मर्मज्ञ भी थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। वे सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था, इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको
ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंततः वह ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। होता है ये गांव में आज भी है कि जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं होते हैं उन्हें बार बार ताना दिया जाता है। तो इतने पुरातन काल में तो फिर बात ही अलग है कि किस तरह से कहा गया होगा। और वैसे भी स्त्रियों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि मेरा पुत्र नहीं है। तो आजकल शायद थोड़ा कम है, पर पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी ढा नहीं करूँगी, मतलब दुश्मनी नहीं करूँगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुष्मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में ढा पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। वह पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह एक दिन रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में जाकर उसने फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य क्रम में लग गई। उसी समय उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या आग जलती थी अब वह बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बहुत दुख हुआ और सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर बेटे की प्रिया पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं था। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने ये मेरा बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिया कहलाते हैं, भक्त काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय सुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वक पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो आश्चर्य हुआ और न विषाद। वह पूर्वक स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूजी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा,
नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्म ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से ही पातक नहीं ठहरता, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। सूर्य कहते हैं कि घुष्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विचार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यही निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ सदा निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध है। यह सरोवर शिवलिंगों का आज आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सूरते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े बड़े होंगे, बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर उनका मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं की पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। तो आज का पाठ यहीं तक था। इसके आगे भगवान शिव के 101 नाम है, नहीं 1000 नाम है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 20-20 करके आपको रोज शिव के नाम बताऊं और ना बताऊं, उसके आगे स्टार्ट करूं। तो यही है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।